जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो यूक्रेन और रूस के वार में तो आपको क्या लगता है कि कौन दोषी है? रूस दोषी है या यूक्रेन दोषी है? हालांकि ज़्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि रूस अत्याचार कर रहा है यूक्रेन पर। जी हाँ दोस्तों, तो अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी यकीन हो जाएगा कि नहीं, रूस बिल्कुल भी दोषी नहीं है। वो तो सिर्फ अपने और अपनी देश की रक्षा कर रहा है, और वो जो है ना, वो बिल्कुल भी दोषी नहीं है। और जिस टाइम पे न्यूज में जो चौतरफा हमला की बात चल रही है कि रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला करेगा, तो आखिर वो चौतरफा हमला कैसे करेगा? ठीक है, तो पहले हम एक एक करके आपको बताएं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं चौतरफा हमला क्या है। ठीक ना, जिसके मैप में दिख ही रहा है, ये जो यूक्रेन है उसके ऊपर बेलारूस है, ठीक, उसके नीचे क्रीमिया है, इसके इस पार जो तो रसिया है। तो आप लोगों को पता ही है कि क्रीमिया को जो तो रूस ने हथिया ही लिया है। जब रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया तो जानते हैं क्या हुआ? यूँ कि G8 से जो है तो रूस को निकाल दिया गया और G8 बन गया G7। और G8 के आप कंट्रीज़ को कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ बड़े बड़े देशों की। तो बड़े बड़े देश आ गए जैसे कि अमेरिका, कनाडा, तो वहाँ के हो गए। ठीक है, उत्तर अमेरिका के। अब दो है तो यूरोप में भी कुछ ना कुछ तो होंगे। तो यूरोप में आप देख लीजिए जैसे कि फेमस कौन से देश है। अगर जो कोई फेमस देश होंगे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बस। और इधर देख लीजिए, ये तो हो गया रूस और जापान। ठीक है, रूस, जापान, दो ये हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चार तो छः। और उधर अमेरिका और कनाडा, 6 तो 8। तो इसमें से उन्होंने क्या किया कि रूस को निकाल दिया। रूस बन गया जो है तो एक अलग देश। तो हो गया वहाँ पे G7 से G8। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रूस को शायद कुछ इस टाइम कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होने वाला रूस को कुछ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं 5, उनमें से एक रूस भी है। तो आप लोगों को पता ही है कि परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई भी एक वोट नहीं करेगा तो कोई भी काम नहीं होगा, वो काम वहीं रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा रूस जो है तो एक परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो जब क्रीमिया को हथिया लिया है तो ऑफकोर्स उसमें रूस की सेना होगी। तो इधर जो है तो क्रीमिया में रूस की सेना आ गई। एजोव सागर में भी रूस का कब्जा हो गया। इधर ब्लैक सी में भी रूस का कब्जा हो गया। ठीक है, इधर नेवी और जो था आर्मी की मदद से तो वो इधर से यूक्रेन को घेर लेगा। ठीक है, अब बेलारूस पे ऑब्वियसली रूस का ही कब्जा चलता है, मानो या ना मानो बेलारूस पर रूस की ही सेना है। तो ऊपर से भी जो है तो बेलारूस में भी रूस की सेना आ गई, ये भी आ गई। ठीक है, अब इधर जो है तो जो रूस जो दो अलग अलग देश का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन में उसने 2 अलग अलग देशों को बांट दिया है, वो आप लोगों को पता ही होगा इस टाइम पे। ये डोनेस्टिक और लुहांस्क, ये दोनों तो आपको दिख ही रहे होंगे मैप में। तो इधर भी जो तो रूस की सेना तो ऑब्वियसली आ ही जाएगी। अब जब इधर आ गई तो ऑफकोर्स यूक्रेन कहाँ जाएगा? तो आप लोग सोचिए कि रूस ऐसा आखिर क्यों कर रहा है? रूस अब जबरदस्ती ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा करने पे ना वो मजबूर हो गया है। क्योंकि जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ था, ठीक है, यूक्रेन जब अलग हुआ तो बहुत से कंट्रीज इधर नाटो वाले उसको बोल रहे थे कि तुम नाटो में आ जाओ। लेकिन उस टाइम पे जो नेता था, राष्ट्रपति था, वो रूस के समर्थन में था। वो जो था नाटो में नहीं शामिल होना चाहता था, वो रूस में पुनः शामिल होना चाहता था। लेकिन वहाँ की जनता जो है तो विद्रोह कर बैठी, और जनता का पूरा मन था कि वो जो होता है नाटो में सम्मिलित हो जाए, नाटो में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो जो है तो उस टाइम पे जनता ने विद्रोह कर दिया। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था वो जो है तो रूस भाग गया। ठीक है, और उसी टाइम पे यूक्रेन में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई जो ये वादा कर दी कि वो जो है तो यूक्रेन को नाटो में मिला लेगा। ठीक है, तो ये मैटर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहते थे? आखिर नाटो में ऐसा क्या कोई प्रसाद थोड़ी मिल रहा होगा नाटो में? तो आप ये बताइए, नाटो का जो आर्टिकल 5 है, ठीक है, जैसे भारत में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा है
कि नाटो के एक सदस्य में हमला मतलब उसके सभी सदस्य में हमला। अगर यूक्रेन सपोज दैट नाटो में शामिल हो जाता, ठीक, और रसिया अगर उस पर एक गोली भी चलाता तो नाटो के 30 के 30 देश उस पर हमला करते। तो ये रूस को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और आप लोग ही सोचिए कि हम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि हमारे कश्मीर में जो उधर वो आधा चाइना कब्जा किया है और आधा पाकिस्तान कब्जा किया है, उधर उन दोनों कुत्तों की फौज आकर उधर रहती है ना। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ना कि हमारे घर में हमारा हिस्सा और खुद साले कमीने आकर यहाँ रह रहे हैं, उनकी सेना इधर खड़ी है। तो रूस का ऐसा बर्दाश्त कर ले, इसीलिए वो जो तो यूक्रेन को किसी भी हालत में उधर शामिल नहीं होने देना चाहता था। क्योंकि अगर यूक्रेन जो है तो नाटो में शामिल हो जाएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका भी तो नाटो का सदस्य है। और नाटो के आर्टिकल में एक ये भी लिखा है कि नाटो के सदस्य की सेना जो है तो उसके किसी भी देश में आ जा सकती है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो इससे अमेरिका जो है तो अपनी सेना इधर, और अमेरिका रूस की भी तो बहुत दुश्मनी चलती है, तो अमेरिका अपनी सेना इधर रूस के साइड ला लेगा नहीं ला लेगा। तो अब जो है तो अगर अमेरिका जो तो जानबूझ के फिर हमला करेगा, और अमेरिका एक गोली भी चलाएगा तो रूस भी चलाएगा, अगर रूस चलाएगा तो फिर उधर फिर पूरे नाटो के 30 के 30 देश मिलकर हमला करेंगे। अब बेचारा रूस किधर जाएगा, आप लोग ही सोचिए। तो बताइए, आप लोग ही बताइए, क्या रूस जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, वो अपनी और अपनी देश की रक्षा के लिए वो जरूर पुतिन को ऐसा काम जरूर करना चाहिए। और पुतिन को नहीं, हर देश के राष्ट्र को अपनी सुरक्षा सर्वोपरि रखनी चाहिए। आप ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें यूनाइटेड नेशन क्यों कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन भी क्या करे, उसका तो सबसे ज़्यादा फंड तो अमेरिका देता है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में है, तो वो एज ए कठपुतली ही है अमेरिका की। और जिसी तरह हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, तो यूनाइटेड नेशन के भी एक संविधान में एक आर्टिकल है कि अगर कोई देश, ठीक है, कोई देश किसी देश को जबरदस्ती नहीं मिला सकता, ठीक है, और अगर कोई देश जो है तो अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, और वो अलग हो गया और वो कोई जिस देश से वो अलग हुआ है अगर वह उस पर जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहा है तो सहायता भी मांग सकता है। शायद आपको समझ में नहीं आया, मैं मैप में समझाता हूँ। ये जो आप यूक्रेन देख रहे हैं, ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे जो है तो पूरा यूनाइटेड नेशन की जो है तो पूरा जो है नियमों का पालन होगा। यहाँ पे आप समझ जाइएगा कैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डोनेस्टक और जो है तो लुहानस्क, ठीक है, इन दो देश को रूस ने अलग कर दिया ना। तो अलग कैसे किया, मैं वो आपको बताता हूँ। पहले उसने यहाँ पे विद्रोहियों को भेजा, ठीक, फिर वहाँ से जो है तो दो अलग राष्ट्र होने की मांग उठवाई, वहाँ जन विद्रोह करवाए। अब वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो होता है अब अलग अलग राष्ट्र बन जाए, ठीक। और तो फिर रूस में धीरे धीरे क्या किया होगा, वो जो वहाँ पे धीरे धीरे कोई संसद निर्माण कर दिया होगा, कोई राष्ट्रपति, ठीक, इन दोनों जगह में एक एक राष्ट्रपति हो गए होंगे, और वो लोग जो तो एक लेटर के माध्यम से रूस को भेज दिए होंगे कि ऐसा करो रूस कि हमें मदद करो, हमें मदद चाहिए। तो रूस इन दोनों देशों की मदद के लिए दौड़ आया। अब जो होते यूनाइटेड नेशन की जो होते नियम में लिखा ही है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश से मदद मांगता है तो उसे अवश्य मदद मिलेगी, वो मदद करेगा। और रूस अपनी सेना इसी बहाने यहाँ से यहाँ लाया डोनेस्टक, और डोनेस्टक से सीधे हमला कर दिया यूक्रेन में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी बात है। आप मत सोचिएगा कि ये रूस गलत कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। वो बिल्कुल अपने नियम कानून के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नियम कानून तोड़ेगा तो यहाँ जलने वाले बहुत हैं। और यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमेरिका की कठपुतली जैसा ही है, ठीक है। और अमेरिका तो सब बहुत जगह किया है, ये तो रूस एक बार कर रहा है। अमेरिका तो करता ही रहता है, सऊदी अरब में किया, इराक में किया, ठीक है, ऐसे बहुत सी जगह वो जो तो अपने नियम कानून वो से चलाता रहता है। इसमें नुकसान अगर है भी किसी का तो यूक्रेन का। बताइए, दो बड़े देशों की लड़ाई में फंस गया यूक्रेन बेचारा। तो अब भली बात समझ गए ना कि इस युद्ध में ना तो यूनाइटेड नेशन कुछ कर रहा है, और क्यों करे भाई, पूरा का पूरा नियम कानूनों के आधार पर तो चल रहा है। लोगों को मैंने नियम कानून भी बता दिया। यूनाइटेड नेशन में एक नियम ये भी है, यूक्रेन में जो है तो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को जो है तो वहाँ मारा पीटा जा रहा है, वहाँ के सैनिक उन्हें जो है तो बहुत से यातनाएं दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो है तो उनकी सरकार नहीं कुछ नहीं कर रही होगी। हालांकि कौन सी सरकार बोलेगी कि आप किसी नागरिकों को मारो। हालांकि जैसे कि वहाँ के जनता के मन में भी ऐसा
भेदभाव उत्पन्न हो गया होगा कि इंडिया जो है तो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने इंडिया से मदद भी मांगी थी। तो ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन छोड़िए, क्या कर सकते हैं, हमारे मोदी जी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ ही लेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।